नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वी एच स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली बार यानी कि पिछले दिन हमने जो एनालिसिस किया था, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो थोड़ी चर्चा उस पर भी करेंगे। और उन सबसे पहले जो मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट का जो मैंने आपको व्यू दिया था, कल मैंने आपको गैप डाउन और गैप अप के बारे में दोनों पर यहाँ पर बताया था, पर एक शर्त वहाँ पर मैंने आपको बताई थी न्यूज़ बेस। और आप सबको पता है, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा न्यूज़ चैनल देखते होंगे, तो वहाँ पर जो ट्रम्प का जो ट्वीट आया था, बयान आया था, उसके बाद हमारे गिफ्ट निफ्टी भी वहाँ पर ग्रीन में थी और अमेरिका के बाज़ार भी ग्रीन में थे। तभी मैंने एक फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दिया था और आज मॉर्निंग में हमें यहाँ पर बड़ा सा गैप अप देखने को मिला। और ऐसा गैप अप और गैप डाउन ये हमें एक महीने से पूरे देखते हैं। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है हमारे पुराने एनालिसिस वीडियो में, जब भी गैप अप या तो बड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मार्केट में आपके लिए कुछ करने को रह नहीं जाता। और आज भी यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा गैप अप यहाँ पर ओपनिंग हमें मिली थी और हमने जो अपसाइड के लिए एक मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज में होकर भी अगर अपसाइड यहाँ पर मार्केट निकलता है तो मैंने कल आपको यहाँ पर 22,700 तक लेवल दिए थे। पर हमारा जो मार्केट था आज ओपनिंग ही यहाँ पर हमें तकरीबन 22,800 के आसपास मिली। एक यहाँ पर जो गैप पेंडिंग पड़ा था, तो गैप पेंडिंग जो गैप फिल इसने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गैप अप में ही कर दिया। और उसके बाद अगर आपको याद है, जब भी ऐसा गैप अप ओपनिंग मिलता है तो एक न्यूज़ बेस की वजह से मिलता है और वहीं से मार्केट डाउन साइड आ जाता है। तो ये पहली बार नहीं है, आपने ऐसा मार्केट कई बार देखा होगा कि जब भी गैप अप ओपनिंग होती है तो उसके बाद आपको एक मार्केट डाउन साइड आता नज़र ज़रूर है। ठीक है, तो आज भी यहाँ पर हुआ है ऐसा ही। तो आज का एनालिसिस और कल के इंट्राडे के एनालिसिस यहाँ पर समझने से पहले दोस्तों आप सबको ये बता दूँ, यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया जाता है, ना ही कोई कॉल और टिप्स के लिए। तो जो भी नए यूजर्स है, जो उन्होंने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि आज यहाँ पर हुआ क्या। आज आपको यहाँ पर गैप अप ओपनिंग जो देखने को मिली, तो देखिए जब भी ऐसी न्यूज़ बेस ऐसी गैप अप ओपनिंग हमें मिलती है, अगर आप देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पर एक 435 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग नज़र आ रही है। तो जब भी ऐसे न्यूज़ बेस यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये न्यूज़ बेस होती है जहाँ पर बायर्स की अगर आप सोचें जो रेंज ब्रेकआउट या तो कोई लेवल ब्रेकआउट होने के बाद जो एक हमें यहाँ पर एक अपसाइड जो मूव मिलता है वो बायर की वजह से मिलता है। पर आपको जो ये यहाँ पर गैप अप ओपनिंग जो मिली है वो न्यूज़ बेस की, यानी कि यहाँ पर कोई नया बायर्स था नहीं, एक न्यूज़ बेस की वजह से। क्योंकि अभी आपके जो नए बायर्स है या कोई भी बायर, तो यहाँ पर आपका कितना भी मार्केट ओपन हो जाए तो उसके मन में एक यहाँ पर डर रहता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि आपका जो मार्केट है एक न्यूज़ बेस आया है। ठीक है, अगर नॉर्मली दिनों में अगर आप देखेंगे तो कभी भी कोई भी लेवल ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन होता है तो एक ज़बरदस्त आपको मूवमेंट मिलती है और आपकी प्रीमियम भी इतने इंक्रीज होते हैं, क्योंकि वहाँ पर नए बायर या तो नए सेलर आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। पर इस जगह पर आपको ये देखने को नहीं मिला, क्योंकि अभी भी आपके बायर्स में, नए बायर्स के आने में के मन में यहाँ पर डर है। अभी भी यहाँ पर वॉर की सिचुएशन चल रही है, क्योंकि ट्रम्प, आपको पता है कि कभी भी कोई भी बयान दे देता है तो उसका इफ़ेक्ट यहाँ पर हमारे मार्केट में ज़रूर होता है। जो मैंने आपको बताया कि पिछले एक महीने से हमारा जो मार्केट जो चल रहा है ये पूरी तरीके से यहाँ पर न्यूज़ बेस चल रहा है। और आज भी मैंने स्टूडेंट ग्रुप में एक अपडेट दिया था कि कल डोनाल्ड ट्रम्प, यानी कि अगर अमेरिका की बात करें तो आज रात को वहाँ पर राष्ट्र को संबोधन करेंगे और हमारे इंडिया के मुताबिक वो मॉर्निंग में होगा। तो ये देखने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप उस संबोधन में क्या कहते हैं, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट है हमारे मार्केट में ज़रूर पड़ेगा। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेफ ट्रेडर या तो ऑप्शन बायर, मैं यही कहूँगा
कि मॉर्निंग में आप मार्केट से दूर रहिए, मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से मॉर्निंग में आपको गैप अप या तो गैप डाउन बड़ा देखने को मिल सकता है। फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे, अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है या तो कोई बड़ा सा गैप अप या तो बड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए। वहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट के दौरान निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल देता रहता हूँ, और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उनके लेवल भी हम फ्री टेलीग्राम पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल देखेंगे, अगर मान लीजिए कि मार्केट रेंज में है या तो थोड़ा सा हल्का सा गैप अप या तो गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक प्राइस एक्शन के हिसाब से। सबसे पहले अगर देखेंगे तो कोई भी अगर वन डे का चार्ट अगर आप देखेंगे, 30 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पर एक आपको डाउन साइड की चैनल ही नज़र आ रही है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी आप चार्ट उठाकर देख लीजिए, वन डे का देखिए, वीकली का देखिए, मंथली देखिए। तो मंथली कल भी मैंने आपको बताया था, एक बड़ी सी यहाँ पर बियरिश कैंडल शो हो रही थी। और आज का अगर मार्केट आप देखेंगे वन डे का, ठीक है, तो भी आपको इस तरीके से मार्केट चलता हुआ नज़र आया था। और एक बड़ी सी कैंडल अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी, जिसने यहाँ पर जो आज की यहाँ पर गैप अप ओपनिंग थी, या तो यहाँ पर जो ऑप्शन बायर बुलिश नज़र आ रहे थे, तो एक ही कैंडल में यहाँ पर काम तमाम कर दिया था। तो यही अब हमारे लिए देखने वाली बात है। इस चार्ट को अब मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि आपको यहाँ पर पूरी तरीके से समझ में आए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी में हमारे लिए क्या रह सकता है। तो आज भी मैंने आपको बताया था 22,800 से लेकर 22,300 तक, इस 200 पॉइंट की रेंज में आपको कुछ करना है नहीं, क्योंकि नो ट्रेडिंग जोन था। और 22,800 का अगर आपने देखा होगा, यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद एक ज़बरदस्त आपको एक मूवमेंट देखने को मिली थी। पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे 30 मिनट की कैंडल है, तो यहाँ पर हमेशा मैंने आपको कहा है कि आपकी कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए, कंफर्मेशन लीजिए कि 22,800 को ब्रेक किया है कि नहीं। अगर आपने देखा होगा तो 30 मिनट की कैंडल ने यहाँ पर 22,800 को ब्रेक किया, पर क्लोजिंग उसने फिर से यहाँ पर 22,800 के आसपास दी, और बाद में यहाँ पर दूसरी कैंडल जो लगाई थी, तो उसके बाद एक आपको खासा यहाँ पर मूवमेंट मिला था 22,800 के बाद। फिर से अगर इसी चैनल में मार्केट चला, अगर आप देखिए तो यहाँ पर क्या ले रहा था, रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है, यानी कि मार्केट यहाँ से बार बार अपसाइड जा रहा था और यहीं से रिजेक्शन ले रहा था। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, पर पूरा सस्टेन नहीं हो पाया, और फिर से एक धड़ाम से यहाँ पर एक लंबी सी कैंडल अगर आप देखेंगे तो उसी चैनल को यहाँ पर फॉलो करके डाउन साइड आया। तो मार्केट एक बार अगर गैप अप या तो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, तो अपने लेवल पर ही वर्क करता है। पर मॉर्निंग में जो यहाँ पर ऑप्शन बायर को जो दिमाग हिला देता है, सबसे बड़ा गैप अप या तो सबसे बड़ा गैप डाउन, क्योंकि उसके बाद उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है और पुट कॉल में पड़ा रहता है, ना ही उसका कोई लेवल पर ध्यान होता है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ, आपके जो लेवल है आपके चार्ट पर होने चाहिए। आपकी जो पैटर्न है, आपका जो सेटअप है, वो फिर से आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कल मार्केट कहाँ पर ओपन होगा वो सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल न्यूज़ बेस चल रहा है, इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है। तो कल भी मैं आपको यही कहूँगा कि पहले 30 मिनट तक आप मार्केट से दूर रहिए, उसका हाई और उसका लो आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, फिर आपका सेटअप वहाँ पर क्रिएट कीजिए। ठीक है, अगर हमें कल अगर अपसाइड यहाँ पर देखना है तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ये जो दो यहाँ पर आपको कैंडल नज़र आ रही है, तो उसकी वीक भी हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो ए वाला जो जोन है, ठीक है, जब तक ए वाला जोन यहाँ से यानी कि 22,800 से लेकर 22,820 तक यहाँ पर, ठीक है, जब तक मार्केट 22,820 का ये लेवल नहीं निकलता है, तब तक आपको यहाँ से अपसाइड देखने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, गैप अप ओपनिंग हो जाए तो कुछ अलग बात है, कोई न्यूज़ बेस की वजह से। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कल यहीं पर रेंज में ओपन होकर या तो इसी चैनल में रेंज में ओपन होकर यहाँ पर अपसाइड ये वाला जो जोन जो हमने फिलहाल अभी मार्क किया है वो यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, तो यहाँ से 22,820 से लेकर उसके बाद यहाँ पर 22,920 और उसके बाद यहाँ पर 23,000 का लेवल आपको दिखा सकता है। ठीक है, एक 23,000 यहाँ पर साइकोलॉजिक लेवल है। आज भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हैवी सेलिंग हमें नज़र आ रही है, क्योंकि जो मैंने आपको कहा हैवी गैप अप ओपनिंग तो मिल गई, पर आपको नए बायर्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर।
जैसे मैंने स्टार्टअप में ही कहा कि नए बायर्स के मन में अभी भी डर है, या तो हमें नए बायर्स या कि हम भी उनमें आ जाते कि हमें भी यहाँ पर डर है कि शायद और मार्केट यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट 23,000 का जो एक साइकोलॉजिक लेवल नहीं निकालेगा तब तक आपके मन में डर रहेगा। और जैसे वॉर जो चल रही है, ठीक है, उसकी वजह से सभी के मन में ये डाउट रहता है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो अब डाउन साइड की दोस्तों बात करें तो डाउन साइड अगर मैं आपको बताऊं तो फिलहाल अगर हमारा जो मार्केट खड़ा है तो 22,703 के आसपास खड़ा है। तो यहाँ पर 22,500 का लेवल इसके पहले भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। अगर मान लीजिए कि कल ये 22,500 यहाँ पर निकलता है तो फिर से एक बार यहाँ पर आपको ये वाला जो लो है एक बार लेवल दिखा सकता है। देखने वाली बात है गैप डाउन कितना ओपन होता है, या तो रेंज में जो मैंने पहले भी कहा कि हमें पहले देखना होगा कि हमारा मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड यहाँ पर ओपनिंग हमें मिल रही है इसकी वजह से। और जैसे भी मैंने कहा कि कल मॉर्निंग में ट्रम्प का बयान आने वाला है तो उस पर भी हमारी नज़र होगी, ठीक है। अगर 22,500 के यहाँ पर नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उसके बाद यहाँ पर हमारे लिए जो लेवल रहेगा वो सीधा अगर 22,500 से लेकर अगर ये वाला जोन अगर आप देखेंगे, ये वाला जोन, ठीक है, देखिए ये वाला जोन जो मैंने आपको कहा है शायद यहाँ पर हमें ओपनिंग अगर बड़ा सा गैप डाउन होता है तो यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये गैप डाउन अगर इतना होता है तो फिर आपको ये जो लो है आपको एक बार फिर से यहाँ पर दिखता नज़र आएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर टाइम बिताता है कि ये यहाँ पर डाउन साइड और यहाँ पर ब्रेक डाउन देने की कोशिश कर रहा है। तो लाइव मार्केट के दौरान हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए, वहाँ पर आपको मैं लेवल की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है मैंने आपको यहाँ पर अपसाइड के लिए भी बता दिया और डाउन साइड के लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के बारे में भी यहाँ पर अगर देखेंगे तो पूरी यहाँ पर हमने जो पिछले वीडियो के एनालिसिस के दौरान जो यहाँ पर रेंज लगाई थी मंथली और वीकली, तो यहाँ पर ही घूम रहा है। और अगर आज आपने यहाँ पर देखा होगा तो यहाँ पर एक रजिस्टेंस था जो एक साइकोलॉजिक लेवल है 52,000 का। तो आज बैंक निफ्टी ये यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया है इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की जगह यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक हमें देखने को मिला है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में दिखता है नज़र, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे लिए जो अहम लेवल रहेगा वो है 51,800 का लेवल, ठीक है। अगर मार्केट कल इसको यहाँ से निकालता है 51,800, उसके बाद ये वाला जो लेवल है मैंने आपको जो दिया 52,000 का साइकोलॉजिक लेवल, इसको अगर ब्रेकआउट करता है अपसाइड तो ये वाला जो गैप यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये एक शायद कल यहाँ पर फिल हो सकता है। अगर अपसाइड यहाँ पर मार्केट निकलता है तो यहाँ पर ये 52,000 के बाद 52,200 और 52,400 तक आपका जो मार्केट है वो आपको यहाँ पर आंकड़ा दिखा सकता है। पर देखने वाली बात यही है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, ये अपसाइड के लेवल। और वहीं पर अगर डाउन साइड की दोस्तों बात करें तो डाउन साइड के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो जोन है हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह आज यहाँ पर वर्क करेगा, ये वाला जो जोन है, ठीक है। तो देखिए कल अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो शायद मान लीजिए कि यहाँ पर गैप डाउन इतना यहाँ पर होता है 300-400 पॉइंट, या अगर उसके बाद भी एक बड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है तो आपके लिए ये वाला जो 50-800 वाला जो एक इसी तरह पे यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह पर वर्क करेगा। अगर ये यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करता है तो और भी यहाँ पर आपको लेवल देखने को मिल सकता है, जो शायद आपको ये वाला जो जोन है 50-200 वाला जोन यहाँ पर लेवल आपको दिखा सकता है। पर देखने वाली बात है जो मैं हर बार आपको कहूँगा कि न्यूज़ बेस्ड हमें ध्यान रखना होगा कि मार्केट हमें कहाँ पर ओपनिंग देता है, ठीक है। तो डाउन साइड मैंने आपको ये जो लेवल दिए हैं आप इसको ध्यान में रखिए। तो फिर से अगर आपको याद ना रहा हो तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर दे देता हूँ 51,200। उसके बाद साइकोलॉजिक लेवल ऑलरेडी जो मैं आपको बताने की हर बार कोशिश करता हूँ कि साइकोलॉजिक जो लेवल होता है वो एक दिन में ऐसे नहीं टूटता, ये तो आराम से नहीं टूटता। उसके लिए उसको जद्दोजहद करनी पड़ेगी तब उसको लेवल यहाँ से ब्रेक होता है। अगर मान लीजिए कि बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो आराम से अपने आप ही निकल जाएगा।
उसके बाद जो मैंने आपको कहा 50-800 तक, ठीक है। अगर 50-800 यहाँ से ब्रेक डाउन हमें देता है, उसके बाद हम आगे की सोचेंगे और लाइव मार्केट के दौरान हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे बड़ी बात, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो आपके मन में लड्डू जरूर फूट रहे होंगे, तो मैं यही कहूँगा एक्सपायरी का नाम सुनकर आपके मन में जो कीड़ा चल रहा है उसको वहाँ पर आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि आपको अगर आपकी कैपिटल सेफ रखनी है तो जो मैंने आपको पहले ही कहा कि मार्केट को आराम से पहले स्टेबल होने दो, 30 मिनट की कैंडल पूरी क्लोज होने दो फर्स्ट, और उसका जब कंप्लीट हो जाए तो उसका हाई और उसका लो आप अपने चार्ट पर मार्क कर दीजिए। उसके बाद ही आप अपना सेटअप कुछ क्रिएट कीजिए, उसके पहले नहीं। अगर उसके पहले ही यहाँ पर कूदेंगे तो आपको पता है मार्केट आपकी पूरी ले सकता है, ठीक है। तो अब हमारे लिए जो कौन से लेवल वर्क करेंगे, तो यहाँ से मैं फिर से आपको बता दूँ, ये जो पहला हमने लेवल जो निकाला वो शायद गलती से यहाँ पर ड्रॉ निकल गया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो मार्केट है, ठीक है, अब यहाँ पर 73,245 के आसपास यहाँ पर खड़ा है। तो कल एक साइकोलॉजिक लेवल, ठीक है, 500 और 1000 का आंकड़ा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ हर बार, तो ये वाला जो जोन है, जब तक ये वाला जोन यहाँ से मार्केट इसको नहीं निकलता सेंसेक्स, तब तक आपको यहाँ पर अपसाइड सोचने की ज़रूरत है नहीं। और डाउन साइड तो ऑलरेडी यहाँ पर 73,245 यानी कि साइकोलॉजिक जो लेवल आपका 73,000, ठीक है, जब तक इसको यहाँ से ब्रेक नहीं करता तब तक आपको कुछ डाउन साइड की सोचने की ज़रूरत है नहीं। पर आपका मार्केट गैप अप या तो गैप डाउन ही इतना बड़ा हो जाता है कि यहाँ पर आपको 500 और 1000 का आंकड़ा दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कल यहाँ से मार्केट इसी रेंज में शायद कहीं पर भी ओपन होता है और इसमें अगर अपसाइड या तो डाउन साइड यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो आपको यहाँ से 300 से 400 पॉइंट आराम से यहाँ पर एक मूवमेंट मिल सकती है। और अगर मान लीजिए कि 73,000 का ये साइकोलॉजिक यहाँ पर आंकड़ा एक ब्रेक होता है, तो ये वाला जोन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 72,733 का आंकड़ा, ठीक है। ये वाला जोन आपके लिए आराम से रहेगा। आप सही तरीके से इसको ये वाला जोन यहाँ से क्रिएट कर लीजिएगा, ताकि आपका लेवल यहाँ से आपको मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद ये 72,400, देखिए सेंसेक्स यहाँ पर इंडेक्स भी बड़ा है, तो इसमें यहाँ पर मूवमेंट भी ज़्यादा होगी, जो मैं यहाँ से कह रहा हूँ। जो मैंने आपको निफ्टी में बताया, तो शायद ये सेंसेक्स में भी अगर डाउन साइड एक गैप डाउन बड़ा देखने को मिलता है, तो आपको ये लेवल भी नज़ारे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो ऑलरेडी आपको पहले ही बताया कि मार्केट में आपके नए बायर्स नहीं आ रहे हैं। और अगर आपने FII और DII का डेटा देखते हैं हर शाम को, तो FII लगातार कई महीने से सेलिंग कर रही है, और आज भी यहाँ पर काफ़ी उसने सेलिंग की थी, जिसकी मैंने अपडेट हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर दी है। अगर आज आप नेट डेटा देखेंगे तो वहाँ पर माइनस में नेट डेटा था, और FII जो यहाँ पर सेल यहाँ पर किया था वो तकरीबन 26 करोड़ के ऊपर था, और उसका जो नेट डेटा था वो यहाँ पर माइनस में था। तो लगातार आपकी FII की यहाँ से पैसा निकल रहा है। दूसरी बात, वॉर चल रही है, ठीक है। और RBI के जो आपको रूल्स यहाँ पर पता होगा, जो कुछ उसके बारे में, और जो मैंने कल और परसों भी बताया था कि जो HDFC में चल रहा था उसकी वजह से भी यहाँ पर हमारे मार्केट में थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है। और आज भी अगर आपने क्रूड ऑयल मार्केट देखा होगा, तो क्रूड ऑयल पहले तो आज 1 अप्रैल की जगह, जो आपको पता है कि शायद मार्केट भी क्या हमें यहाँ पर अप्रैल फुल कर रहा है, तो आपको पता है आज क्रूड ऑयल भी $100 के नीचे चला गया था, फिर वहाँ पर $100 के अप चला गया। तो ऐसा यहाँ पर खेल चल रहा है, और खेल जो खेल रहे हैं आप सबको पता है, डोनाल्ड ट्रंप। तो यही कहूँगा, कल मॉर्निंग की न्यूज़ का वेट कीजिए। और यहाँ पर जो मैंने आपको लेवल बताए सेंसेक्स में भी और निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपसाइड के लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ सेंसेक्स में एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, 73,500, उसके बाद ही आप यहाँ से अपसाइड सोचेंगे, ठीक है। अगर 73,500 इसको निकालता है तो उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो लेवल है 73,800, और उसके बाद एक साइकोलॉजिक 74,000 पर देखने वाली बात है, गैप अप ओपनिंग होता है या गैप डाउन। उसके बाद ये 73,000 का एक साइकोलॉजिक लेवल जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इस पर भी आपको यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर 72,800, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 72,500 का लेवल। और लाइव मार्केट के दौरान हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको लाइव लेवल मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं यही कहूँगा, जो मुझे कहना था वो मैंने आपको सब कह दिया। जो मैंने यहाँ पर 2 या 3 बात एक बड़ी
दोहराई है, तो उस पर आप कल सोचना ज़रूर, उसके पहले मार्केट में कहीं कूद मत जाना। तो ठीक है, अगर आप सबको हमारा ये एनालिसिस पसंद है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि फ्राइडे वहाँ पर हॉलीडे है, तो कल आपका मार्केट ऑन है, बाद में 3 दिन का हॉलीडे है। तो यही कहूँगा कि मार्केट को पहले स्टेबल होने दीजिए, फिर अपना कुछ सेटअप क्रिएट कीजिए। तो पर कल फिर मिलेंगे एक वीकली एनालिसिस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।